जिंदगी बदलने का असली तरीका। शरीर, बुद्धि, भावनाएं और कहानी बदलने का विज्ञान। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिन काम को करने में बहाने बनाते हैं या जिन काम को करने में हम आलस्य करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है और हम अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी को कैसे बदला जाए कैसे बदल सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हमें सब पता होता है लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें पता है कि क्या सही है, हमें पता है क्या गलत है और हमारे पास योजना भी होती है, लेकिन जब करने की बारी आती है हम टाल देते हैं, हमारा मन नहीं करता और फिर हम खुद को ही दोष देने लगते हैं कि यार ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या हम आलसी है? क्या हम कमज़ोर है? क्या हम डरपोक है? नहीं, असल में हम गलत तरीके से जी रहे हैं। हमारे जीने का तरीका ही गलत है। हम अधिकतर निर्णय भावनाओं से लेते हैं, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। सच्चाई ये है कि हमारी ज़िंदगी का तर्क नहीं होती है, भावनाओं से चलती है। ये बहुत बड़ा वहम होता है कि हम तर्क से फैसले लेते हैं। असली सच्चाई होती है कि हम फैसले भावनाओं से लेते हैं, बाद में हम उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं। यानी हम कोई भी ज़िंदगी का फैसला लेते हैं वो हम अपनी फीलिंग से लेते हैं, न कि किसी लॉजिक से। उदाहरण के लिए आपको समझते हैं कि जैसे मान लो कि बाहर का खाना खाना सेहत के लिए ख़राब होता है, देर रात तक मोबाइल देखना ख़राब है, रोज़ कसरत करना ज़रूरी है। ये बात हम जानते हैं, फिर भी हम वही करते हैं जो उस समय हमें अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, हमें सोना अच्छा लग रहा है, उनको जो लोग बाग में टहल रहे हैं उनको टहलना अच्छा लग रहा है। हमें भी पता है कि टहलना अच्छा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन हम आलस करते हैं क्योंकि हमें आलस में मज़ा आ रहा है। ये भी एक फीलिंग्स है, ये आपको चेंज करना है। आप वही करते हो जो उस समय आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं ज़्यादा ताकतवर होती है, फीलिंग्स पावरफुल होती है। अब हम समझते हैं ज़िंदगी के तीन स्तंभ, जो शरीर, बुद्धि और फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। अगर हमने अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने तीनों स्तंभ पर काम करना है, शरीर, बुद्धि और भावनाएं। जब तक हम इन तीनों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, बड़ा नहीं सोच पाएंगे। तो सबसे पहले है शरीर। तो शरीर को आपको मजबूत बनाना ज़रूरी है। जब आपका शरीर साथ देगा तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी योजना तभी काम करेगी जब आपका शरीर आपका साथ देगा। शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको पता है कि रोज़ाना कुछ देर तक कसरत करना ज़रूरी है, वॉकिंग करना ज़रूरी है, ताज़ी हवा में बैठना ज़रूरी है। यानी शरीर को आलसी नहीं करना है, शरीर को काम पे लगाना है। जब शरीर काम पे लगेगा तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसके लिए आपको आलस का त्याग करना होगा। रोज़ाना 30, 40, 50 मिनट अपने आप को देना होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आपका शरीर मजबूत बनेगा। जब तक शरीर आपका साथ नहीं देगा तब तक आपकी कोई योजना काम नहीं करेगी। समस्या क्या है? आजकल लोग कम चलते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, शरीर को मेहनत नहीं करने देते, इससे शरीर आलसी हो गया। इसका रिज़ल्ट क्या हो गया? हमारे शरीर में काम करने की एनर्जी नहीं बची, मन कमज़ोर हो गया और काम करने का मन ही नहीं रहता। तो सबसे पहले अपने आलस को त्यागो और सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप कुछ बड़ा करने की सोच सकते हो। जब आपकी बॉडी कमज़ोर है तो बॉडी कमज़ोर है तो आपका मन भी कमज़ोर है, मन कमज़ोर है तो आपकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहला स्तंभ है अपना शरीर।
जब तक आप अपने शरीर पर वर्क नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोच सकते। पहले ज़रूरी है हेल्थ। इसके लिए आपको सब बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। जब तक आप एक्सरसाइज करके नहीं काम करोगे तब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। हमारा इमोशन माइंड को एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कोई न कोई बहाने बनाकर काम को टालेगा, यानी वो शरीर को एक्सरसाइज करने नहीं देगा। क्योंकि इमोशन माइंड एक छोटा बच्चे की तरह होता है। एक बच्चे को अपन कितना भी डांटे तो वो क्या करेगा, जब हम डांटेंगे तब तक तो चुप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हटेंगे वो तुरंत वही काम करने लग जाएगा। उसी तरह हमारा इमोशन माइंड है। एक बार मान लीजिए हमने ध्यान देके अपने इमोशन पर कंट्रोल कर भी लिया, लेकिन जैसे हमारा ध्यान उस इमोशन से हटेगा तो इमोशन वापस वही काम करने लग जाएगी। यानी हमारा पूरा शरीर इमोशन से चलता है। इसके लिए हमें याद रख के ध्यानपूर्वक हमें ये मतलब बिल्कुल डिसीजन लेना है कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है। और अपने माइंड को, अपने मन को समझाओ कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर निरोग रहता है, शरीर में ताकत रहती है, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। अपने मन को कहानी सुनाओ कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, एक्सरसाइज करने से मन में ताकत आती है, काम करने की मतलब क्षमता बढ़ती है। अपने मन को बार बार जब ये आप बोलोगे तो आपका इमोशन माइंड इस पे काम करेगा, फिर आप एक्सरसाइज करने लग जाओगे। क्योंकि हमारा पूरा जीवन इमोशनल माइंड से चलता है। तो अपने शरीर को मजबूत बनाना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग वॉक भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है और शरीर को मेहनत करने देना है। जब तक आप शरीर को आलसी बनाए रखोगे तो आपका मन भी कमज़ोर होगा, शरीर में काम करने की क्षमता भी कम होगी। तो आज से ही अपने जीवन में एक्सरसाइज को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाइए। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ी आपको परेशानियां लगेगी, क्योंकि आपका इमोशनल माइंड को तुरंत रिजल्ट चाहिए, जबकि एक्सरसाइज हुआ ये तुरंत रिजल्ट नहीं देती। तो अपने इमोशनल माइंड को ये समझाना है कि हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि जितना शरीर कमज़ोर है उतना ही इंसान का मन भी कमज़ोर होता है। तो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाइए तो आपका मन भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। रोज़ कम से कम 40-45 मिनट मेहनत करने वाला व्यायाम कीजिए। ऐसा व्यायाम करो जिसमें पसीना आए। शरीर को थोड़ा आपको जोर देना पड़ेगा, शरीर के साथ आपको थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। स्वीट पेन, मीठा दर्द, जब आप अपनी सीमा से थोड़ा आगे जाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत बनाता है। उसे स्वीट पेन यानी मीठा दर्द कहते हैं। धीरे धीरे आपका मन उसी को पसंद करने लगेगा। यानी आपके इमोशन माइंड को अगर एक्सरसाइज व्यायाम पसंद आ गया तो वह उसमें भी मज़ा लेने लग जाएगा। है इमोशन माइंड तो एक बच्चे की तरह होता है। एक बच्चे को अपन जिस काम पे लगा देंगे उसको शुरू में वो काम बोरिंग लगता है, फिर उसको उसी काम में मज़ा आने लग जाता है। वही हमारे इमोशनल माइंड के साथ होता है। हमारे जीवन का दूसरा स्तंभ है बुद्धि, माइंड। अब बात करते हैं योजना की। हम क्या गलतियां करते हैं, हम योजना बनाते हैं तो हम योजना भी इमोशन से बनाते हैं। हम जोश में आ जाते हैं और सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि योजना आपकी खराब भी हो सकती है। सच्चाई है, योजना हमेशा शांत दिमाग से बनती है। जब आपका माइंड बिल्कुल शांत होगा तभी आप जो योजना बनाओगे वही योजना पावरफुल होगी। अगर आपका माइंड तनाव में है, आप किसी चिंता में हो, आप किसी डर में हो और फिर आपको योजना बना रहे हो तो वो योजना कभी भी सफल नहीं होगी। आपका प्लान तभी सफल होगा, आपकी योजना तभी सफल होगी जब आप उस योजना को बिल्कुल शांत माइंड से बनाओगे। और माइंड को शांत करना हमारा पहला कर्तव्य है। जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होगा तब तक हम जीवन में कोई भी अच्छा फैसला नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने पास क्या है, हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो आप काम करना चाह रहे हो, जो आप योजना बना रहे हो, उस योजना को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उस पर ध्यान दो। जो आप काम कर रहे हो उस काम में क्या खतरा सामने आ सकता है, उस काम में क्या रिस्क हो सकती है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है, लिखनी है।
और जो भी आप बड़ा काम करना चाह रहे हो उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करो। ऐसा प्लान बनाओ कि वो काम छोटे छोटे हिस्सों में पूरा हो जाए। नियम है, योजना बनाते समय इमोशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सच्चाई और तर्क होते हैं। जो चीज़ें सच है, जो लॉजिकली सच है, केवल आप उस पर काम करोगे, अपनी इमोशन से काम नहीं करोगे। मैं उदाहरण देता हूँ शेयर मार्केट का। देखो, अधिकतर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में काम करने जाते हैं। वो डे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो वहाँ पे पूरा का पूरा निर्णय हमारा इमोशनल माइंड लेता है, वहाँ पे लॉजिकल माइंड कुछ भी काम नहीं करता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारा मन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम शांत माइंड से कोई निर्णय नहीं ले पाते। और इमोशनल माइंड का अगर आपको लाइव चीज़ें देखनी है तो आप शेयर मार्केट में देखिए, आपको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि वहाँ पे पूरा का पूरा इमोशनल माइंड ही काम करता है, वहाँ पर लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता। तो अपने इमोशनल माइंड को ट्रेंड करना है, उसको ये समझाना है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, इसको काम को करने से ये फ़ायदे हैं। यानी आप लॉजिक से इमोशनल माइंड को कहानियाँ सुनाओगे, तब आपका इमोशनल माइंड उस काम को उस तरीके से करना चाहेगा जिस तरीके से तुम प्लान बना रहे हो। इसके लिए आपको पहले अपने माइंड को शांत करना है, माइंड को चिंता से बिल्कुल मुक्त करना है। जीवन में डर, आलस, ये जो भी है इनको आपको दूर करना है, तभी आप अपने लॉजिक माइंड से इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो हमारा पूरा का पूरा लाइफ इमोशनल माइंड से ही चलेगा। हमें लॉजिक माइंड से इमोशनल माइंड की तरफ शिफ्ट होना है, हमें लॉजिक माइंड से इमोशनल माइंड को ट्रेंड करना है। ये हमारा दूसरा काम है, बुद्धि को ट्रेंड करना। हमारा तीसरा काम है भावनाएं। ये जो भी है वो पावरफुल है। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से पे। भावना क्या है? भावना है जो काम को करने में तुरंत मजा आता है। सच्चाई है, बिना भावना के कोई भी काम नहीं होता है, यानी इमोशन के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते। समस्या है कि हमारी भावनाएं गलत दिशा में लगी है। मोबाइल चलाना, रील देखना हमें अच्छा लगता है तो हम वो काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशनल माइंड को वो चीज़ें पसंद है। इमोशनल माइंड को जंक फूड खाना पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर। ये आप जानते हो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आपके इमोशनल माइंड को अच्छे लगते हैं और आप अपने इमोशनल माइंड के अनुसार ही आप काम करते हो। मोबाइल चलाना, देर रात तक रील देखना, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ये जो चीज़ें होती है, शराब पीना, ये सब इमोशनल माइंड को ही अच्छा लगता है। ये लॉजिक माइंड का काम नहीं है। सबसे बड़ा राज है कहानी बदलो। आपको अपने जीवन की कहानी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इमोशनल माइंड कहानी से चलता है। आप अपने लॉजिक माइंड से जितनी अच्छी कहानियाँ अपने इमोशनल माइंड को सुनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है वो समाज ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, हमारे आदतों से बना है। हमारा पूरा शरीर इससे बना है। हमारा पूरा जो चल रही है वही कहानी चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब नया सपना देखिए। अब मुझे ऐसा करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसकी आपको योजना बनानी है। अपने लॉजिक माइंड को ट्रेंड करके इमोशनल माइंड को ट्रेंड करना है। पहले तो आपको अपने लॉजिक माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, अपने आप को कुछ समय देना पड़ेगा, जिससे आप अपने इमोशनल माइंड पर कुछ काम कर सको। ये क्या होता है कि नहीं तो बिना लॉजिक के आप अगर काम करोगे तो इमोशनल माइंड वो काम कुछ दिन करेगा, फिर उस काम को छोड़ देगा। समझदारी वाली कहानी ये है कि काम में मज़ा आना चाहिए। तो अपने भावनाओं को समझो और आज से ही अपने शरीर के तीनों स्तंभों में काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले है शरीर। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सब कीजिए। फिर आप अपने बुद्धि को ट्रेंड कीजिए। बुद्धि के लिए आपको लॉजिक से आपको सोचना होगा और फिर आपको अपने इमोशनल माइंड पे कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।